आप हजरात के सामने आज आने का सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त गुलबर्गा ज़िले में अलन ताल्लुक़ा के अंदर हज़रत लाडले मशाइख़ रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह में जो वाक़या पेश आया है वो ज़िली इंतज़ामिया और ज़िली पुलिस की एक गलत रविश की वजह से बहुत सारे मासूमों को जेल के पीछे ढकेल दिया गया है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल हज़रत लाडले मशाइख़ दरगाह रहमतुल्लाहि अलैह के पेश आए इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करती है और उसकी मखालिफत करती है, क्योंकि ये दरगाह कोई मामूली दरगाह नहीं है बल्कि एक कदीम दरगाह है जो एक 600 साल पुरानी दरगाह है। जिस सिलसिले में वहाँ पर इशू उठाया गया है शिवलिंग का, वो दर हकीकत उसका कोई वहाँ पर तारीख़ी एतबार से कोई सबूत नहीं है। अगर हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल के एतबार से भी, उसके सर्वे रिपोर्ट के एतबार से भी, वहाँ कोई ऐसी दस्तावेज़ात शिवलिंग की नहीं मिलती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन लोगों की अदालत ने 3 मरतबा पिटिशन को रद्द कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी वजह यह है कि 1 मार्च 2022 को हुक्मरान पार्टी बीजेपी के वज़ीर और पार्लियामेंट मेंबर्स कोबा और चंद शरारत पसंद हिंदुत्ववादी तंजीमों की मफाद परस्त लोग और अपनी ताकत के बलबूते पर उस जानिब आगे बढ़ते हुए, जबकि वहाँ पर सीआरपीसी की सेक्शन 144 की बहुत ही गनौनी तौर पर उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ़ मकामात से अलन के अंदर अफराद को लेकर पहुँचते हैं, तो लिहाजा वहाँ के अमन और अमान के अंदर खलल डालने की वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उनकी इस साजिश को पसे पर्दा डालकर खामोशी इख्तियार की गई। उसके अलावा दरगाह हज़रत लाडले मशाइख़ के अतराफ़ रहने वाले जो मुस्लिम बस्ती के अफराद हैं, उनमें से 167 अफराद को गिरफ़्तार किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा साजियाँ की जाती है और उनके ऊपर कत्ल की साजिश और फसादी कहकर मुजरिमाना साजिश और दीगर ऐसे मज़ीद उनके ऊपर इंडियन पैनल कोड की दफ़ात लगाकर एक तरफ़ा कानूनी कार्रवाई कर कर उनको गिरफ़्तार किया जाता है। ये इक़दाम उनका एक मुतासिबाना है और ज़ालिमाना इक़दाम है जो सरासर हमारी इंडियन लॉ और दस्तूर के ख़िलाफ़ भी है। लिहाजा ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इस बात का मुतालबा करती है कि 167 उन मासूम बेगुनाहों को रिहा कर दिया जाए जल्द अज जल्द। तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त बीजेपी के मेंबरान असम्बली, मरकज़ी वज़ीर और मेंबर पार्लियामेंट कोबा और चंद हिंदुत्ववादी तंजीमों के मफाद परस्त लोग उस वक्त वहाँ पर इम्तनाई अहकामात लागू किए गए थे, उसके बावजूद वहाँ अलन में ये पहुँचना ये एक सवाल पैदा करता है। उस वक्त की इंतज़ामिया, ज़िली इंतज़ामिया और ज़िली पुलिस क्या कर रही थी? लिहाजा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें असम्बलियों से मुअत्तल कर दिया जाए और शरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमों के अफराद को पसे दीवार ज़ंदा डालकर कानून की बालाजोई करना चाहिए। चौथी चीज़ कि जिस इंसान का और जिस शख्स का इंतकाल हुआ है, जिसकी उम्र 75 साल, वो एक पुलिस के ज़ालिमाना हरकत की वजह से उसका इंतकाल हुआ है। इसलिए कि पुलिस जिस घर में ये शख्स रहता था उस घर के दरो दीवार को फलांग कर ज़ालिमाना तौर पर उसके घर के दरवाज़ों को तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उस शख्स का इंतकाल होता है। लिहाजा ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करती है कि उस शख्स को 50 लाख मुआवज़ा हुकूमत वक्त को देना होगा ताकि वो और उसकी फ़ैमिली राहत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल आगे चलकर इस सिलसिले में ज़मीनी सतह पर गहराई पर
फैक्ट फाइंडिंग की एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वमा अलैना इल्लल बलाग।